पीछे हो जाए। नदीम, मैं अपने जो संजर फैमिली के जो लोग हैं उनको भी गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा मैच को स्टार्ट कर दें, ताबड़तोड़ तो मैच चालू हो जाए, तो मैच रनिंग में रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। क्योंकि जो सामने से भी पीछे हो जाए, सामने में जावेद, जावेद इनको भी लेना बेटा पीछे। वो बॉल रुकेगा, फिर मगजमारी होगी वहां पर, दीवार के अंदर है सब, तो थोड़ा पीछे हो जाए तो ये मुकाबला अपने आखिरी चरण पे आ गया है। तो यहाँ से जो भी टीम जीतती है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती है, और जो हारती है उसको मेरे ख्याल से चांस मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी किसी, गाड़ी जलाल भाई, एक मिनट एक मिनट, किसकी गाड़ी है? अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट, गाड़ी जरा आ जाए, फटाफट आ जाए, क्योंकि बाबा खान साहब हमारे साथ आए, यहाँ पर आए थे, काफ़ी समय से हमें को मौका दिया, टाइम दिया, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो गाड़ी एक बार निकल जाए। तो मैच रुका हुआ है यहाँ पर। बाबा खान साहब, जी बिल्कुल, और हम आपका दिलों की गहराइयों से यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे अजीज और मारूफ अर्दिल अजीज, एक मशहूर और मारूफ शख्सियत पूरे महाराष्ट्र के, यानी कि हमारे बाबा खान साहब, एक बेहतरीन से समाज सेवक भी और साथ ही साथ यूथ आइकॉन, यानी कि युवाओं के आइकॉन, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ यहाँ पर साझा किया। हम दिलों की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बाबा खान साहब, जिन्होंने अपना प्यारा वक्त हमारे साथ साझा किया। बिल्कुल, यानी कि यादों की किताब में, और पहली गेंद यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेला है आसिफ, एक रन यहाँ पर मिलेगा, और पप्पू जी का एक अच्छा कॉल, बहुत ही बेहतरीन कॉल, और उसे सम्मान दिया यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, रन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा घमासान हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी 2025 सीजन 47 का ये वेट वेट, क्वालिफायर नदीम वेट करो, मैच। गाड़ी रनिंग में है, तो फील्डर चोटिल ना हो जाए, तो हाँ यहाँ थोड़ा पर सा, गाड़ी निकल जाने दीजिए, क्योंकि मैच के चक्कर में कोई इंजर्ड नहीं हो जाए। तो प्लीज़ गाड़ी निकल जाए तो मैच चालू कर देना। तो एक जस्ट एक दो मिनट का टाइम दे दीजिए, क्योंकि हमारे जो लोग आते हैं तो उनका भी सम्मान करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि वो काफ़ी समय समय निकाल के हमारे पास यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बस एक मिनट का टाइम है, तो जैसे गाड़ी निकल जाए मैच को स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जो भी है दर्शक जरा अपने अपना पोजीशन ले ले और मैच का आनंद ले। थैंक यू वेरी मच, बैक टू कासिम भाई। चलिए, थैंक यू सर, और सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और मंच की जीनत बनते हुए, मंच की शोभा बढ़ाते हुए, जन सेवा ही ईश्वर सेवा के अध्यक्ष यानी कि हमारे दीपक महेश्वरी साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हौसला अफजाई करते हुए सभी खिलाड़ियों की। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, रफ्तार का एक और एक सरदार, इस बार लेंथ के साथ काफी असरदार डॉट गेंद, अच्छी गेंद, और इसी तरह की गेंदबाजों की यहाँ पर तलाश है। यानी कि मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी, यानी कि चीता कैंप के सरजमीन पर पहली दफा तेज तर्रारे रफ्तार के सरदार को दिया जाएगा पल्लीवेल सर के तरफ से 5,000 रुपए की इनामी राशि। तो ये भी अपने में एक कीर्तिमान है। और अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद थी, लेंथ का सही इस्तेमाल किया है, रन लेने का देखो कोई कासिम मौका भाई, नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, अभी अपना 72 इंटरनल टीम कितनी थी अपनी यहाँ पर, 64 टीम में से दो टीम क्वालिफाई अभी यहाँ होके आई है फाइनल पे। जी और ये मुकाबला एकदम कांटे का होने वाला है। मतलब ये दोनों ही टीम है, आप देख सकते हैं डॉक्टर माजिद भी फॉर्म में है, और गेंदबाज भी, दोनों तरफ से गेंदबाज भी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं उनके पास, दोनों ही टीम के पास 18 गेंदे हैं। 18 गेंदों पे अगर आप, और हमारे बीच यहाँ पर हसन कादरी, जो चिता गेम की एक हस्ती, मैं उनका स्टेज में, हसन कादरी साहब आपका स्वागत है। तुकाराम कोहली सर भी हमारे, क्या नाम, तुकाराम कोहली साहब भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, कादरी साहब के साथ में, उनको भी जरा हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ पर आना जाना तो लगा ही रहता है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों साथ में होती है। ये आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में
क्रिकेट और पॉलिटिक्स साथ साथ में चलता है तो क्रिकेट में भी रोमांचक होता है। तो यहाँ पर भी वही देखने मिलता है कि यहाँ पर लोग आते हैं कई मंच पे, इस मंच पे कई पार्टीज आती हैं, लेकिन उनको उतने ही हम इज्जत से यहाँ पर उनको हम लोग आवभगत करते हैं। जिस तरह क्रिकेट पे रोमांच ओहो, है उसी तरह स्टेज पे भी रोमांच रहता है। देखना है, ये नो बॉल दिया है लेग एम्पायर ने, तो ये थर्ड एम्पायर के पास गया है। चलिए अंपायर अंपायर अपना इशारा देंगे। अंपायर नो नहीं है, अंपायर क्या है? नो है, ये नो आपका है। कॉल है, अंपायर का कॉल है ना? हाँ, कौन नो थर्ड बॉल। एम्पायर के? ओके ओके ओके। चलिए, यानी कि फ्री हिट की गेंद। और इस बार फ्री हिट की गेंद, काफी अच्छी गेंद यहां पर रही है, बल्लेबाज के पक्ष में नहीं, रफ्तार के सरदार ने सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद को पहुंचाई है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा ओवर एज ए बॉलर। मैच 3 रन दिए और ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है। चलिए स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, यस फाइटर्स। और एके बादशाह 11, ये आपको दूसरी पारी में आपको बल्लेबाजी करनी है, तो ये ज्यादा जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है कि स्पीड अप पर आपने ध्यान देना है। चलिए मुन्ना भाई। चलिए चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। स्पीड अप। अगली गेंद, गेंदबाज तुषार। और इस बार धीमी गेंद थी, खिलाड़ी के हाथों में गेंद है, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। और तुषार की अगर बात करें तो सबसे होशियार गेंदबाजों की फहरिस्त में इनका भी नाम लिखा गया, एक लेग कटर काफी बेहतरीन। और इस बार अपर कट किया है, डिक्लेयर जोन में ये गेंद है। और जिस तरह चौके और छक्के के लिए जो भी इनामी राशि यहाँ पर रखी गई है, सभी खिलाड़ियों के नामों का हमने ऐलान भी किया है। और मैं सभी खिलाड़ियों से यहाँ पर यही गुजारिश करूंगा कि कल दोपहर में फिर से नाम लिया जाएगा, आप लोग आए और अपनी इनामी राशि हेलो। अपने नाम करें। फिर से इस बार धीमी गेंद थी, रुक कर गेंद आई है, बल्लेबाज ने चाबुक बल्ला घुमाया, जरूर था पप्पू जी, लेकिन अच्छी गेंद है, बेहतरीन गेंद है, सही लेंथ का चुनाव करते हुए तुषार एक होशियार गेंदबाज। काफी होशियारी से गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि पता है ये बड़ा मैच है, ये चांस वाला मैच है भले ही, लेकिन एक ऐसा चांस है जो जीतेगा सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा, और जो नहीं जीतेगा उसे कल आउटर टीम यानी कि ओपन टीम के साथ फिर से सेमीफाइनल खेलने का मौका है। फिर से धीमी गेंद थी, इस बार पोलर लाइन की गेंद जरूर थी, बैटक शॉट खेलना चाहते थे, और लेकिन इस बार ओवर थ्रो का प्रेशर डाला यहां पर आसिफ कुट्टी ने, और 2 को 3 में कन्वर्ट किया है। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर हो जाएगा 9 रन, 9 रन। 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, क्योंकि हर एक रन काफी काउंट करेगा, बहुत जरूरी रन है। और इस बार स्लॉट में गेंद कर दी है, 6 हिटिंग मशीन को ऑन किया है, और 6 हिटिंग मशीन ने बड़ा वाला शॉट खेला है, गेंद को भेज दिया सीमा पार षटकार। डीजे डीजे अभी मत बजाओ, मगरिब का वक्त हो गया मेरे ख्याल से। डीजे वाले भैया मगरिब का टाइम है, अब डीजे मत बजाओ। चलिए ढोल वाले, ढोल बजाना नहीं है, हमारे चाय वाले भैया मंच पे आना है। और फिर से इस बार स्लॉट में गेंद जरूर है, इस बार कॉर्नर रीजन में खेला गया, ये स्ट्रोक है,
और जहां भी आप देखें निगाहें आप फेरेंगे आपको दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। ये चीता कैंप का वर्ल्ड कप है, ये मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी का खुमार है। और इस बार अच्छा कलेक्शन है, देखना होगा, क्लोज कॉल है और अंपायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि थर्ड अंपायर हमें भी बिजी नजर आएंगे। हैदर सर, स्ट्राइकिंग एंड पर यहाँ पर चेक करना है क्या ये रनआउट है या नहीं है। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर करते हुए हमें नजर आए हैं। दोनों ही बल्लेबाजों की यहाँ तारीफ करनी होगी, बड़े शॉट्स भी खेलते हैं। अंपायर का इशारा आउट, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा झटका लगेगा। पप्पू जी बैक टू डगआउट नजर आएंगे। शॉट, कौन सा शॉट, कहां पे? एक शॉट भी चेक करना है हैदर भाई, पहला वाला। अच्छा आपने शॉट दिया है अंपायर, चलिए अंपायर ने ऑन द लाइन दिया है, ठीक है ठीक है, एक ही रन आएगा। चलिए एक ही रन मिलेगा, अंपायर ने एक रन शॉट दिया है, यानी एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के चलते स्कोर आगे बढ़ेगा 16 रन। चलिए 16 रन, एक अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। और आखिरी ओवर गेंदबाजी पे नजर आएंगे। हेलो, मैच को स्टार्ट रखो प्लीज, मैच को, नदीम बहुत टाइम जा रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मैच को स्टार्ट रखें क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। तो अभी भी काफ़ी लेट हो रहा है, एक एक ओवर में 7-8 मिनट चला जा रहा है, तो प्लीज प्लीज स्टार्ट अप। चलिए रियाल, रियाल के हाथों में गेंद है। और आसिफ के हाथों में बल्ला है, उसकी कलाई उसका बल्ला दोनों माशाअल्लाह, और किया खूबसूरत सा हल्ला और एक अच्छा स्ट्रोक जिसके चलते झूम रहा है एएस फाइटर का पूरा मोहल्ला। और इस 6 के साथ मैच को बना दिया है, स्कोर को पहुंचा देंगे 22 रनों पर, 22 रन। चलिए बॉल गया वहां पर ऑन साइड पर, कालू, बॉल बॉयज, हमारे बॉल बॉयज बेटा मस्जिद की तरफ वहां बॉल गई है। तो अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला, पहली गेंद पर यहां पर गेंदबाज को हिला दिया, यानी कि रियाल को टक्कर देने का काम किया है। बिल्कुल, आज लुकमान की बात करें तो लुकमान ने आज दर्द का काम, यानी कि दवा का काम किया था अपनी टीम के लिए, मेरिट्स के लिए पहले मैच में दवा का काम किया उन्होंने। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छा कमबैक है और डिक्लेयर में ये गेंद को भेजा है। जैसे ही कासिम भाई ने बताया कि ये बॉल को लगा हल्ला और लगा बल्ला, उसके बाद हुआ गुल्ला। जी बिल्कुल, यानी कि पूरा झूम उठा था मोहल्ला। तो एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक, क्या होता है तीखी गेंदबाजी क्या होती है, तीखा सवाल भी यहां पर पूछा। तो एक अच्छा मैच, यानी कि स्कोर 23 हो चुका है, बची हुई 4 गेंदें पहले पारी की। जिगर का दर्द अंदर से कहाँ मालूम होता है। जी बिल्कुल, जिगर का दर्द तो पता नहीं चलता, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हर जगह मुश्किल ही है, मुश्किल कहाँ अब जाए। इस शेर में शायर ने ये कमाल किया है जी कि एक बार सवाल कर दिया कि जिगर का दर्द अंदर से कहाँ मालूम होता है, फिर उसने दूसरा मिसरा ये कहा, जी, जिगर का दर्द अंदर से नहीं मालूम होता है। क्या बात है, सही बात है। इसीलिए जिगर आजमाया जाता है, क्योंकि जिगर का दर्द भी आप नहीं समझ सकते कहां से आया और जिगर में दर्द कब तक नहीं रहेगा। नहीं, हम तो समझ सकते हैं, स्टैंड लगा हुआ है भैया। लेकिन एज ए क्रिकेट आपको जिगर बार बार आगे करना ही पड़ेगा। स्कोर 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 हो चुका है 23 रन, 23 रन। चलिए स्पीड अप करना है, स्पीड अप। एके बादशाह 11 और समीर, द बुचर ऑफ खाड़ी, द बुचर ऑफ बुचड़ी, एक ऐसा बल्लेबाज, एक ताकतवर बल्लेबाज है, द पावर हाउस। लेकिन रियाल का अच्छा कमबैक, लेकिन ये अच्छी गेंद थी, एक्सप्रेस यहां से भी गुजरी है, यानी कि चीता कैंप वो सरजमीन है जहां से एक्सप्रेस गुजरती है। चलिए चलिए चलिए, जो है जल्द से जल्द, यानी कि समीर, समीर को अब कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी यहाँ पर ली हमीद भाया ने।
आखिरी गेंद फिर से जड़ों में की है, देखना होगा वहां पर बादशाह खान ने अच्छी फील्डिंग की और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट है और क्या बात है, खेल रहे हैं यहाँ पर, खिलवाड़ किया है। ये बादशाह खान की पहचान है, ये जादूगर है और अपना जादू दिखाया। ओवर की समाप्ति, पारी की समाप्ति, 24 रन हो चुके, 25 इज द टारगेट, 25 इज द टारगेट। चलिए एएस फाइटर्स जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी है और एके बादशाह 11 अपने यानी बल्लेबाज हर भेजना है। ओवर में 8.25 रन। बिल्कुल, और 8.5 डॉक्टर माजिद जैसे बल्लेबाज अगर आपके खेमे में है तो वो पॉसिबल है। तो चलिए देखना होगा यहाँ से। मगर वहां बिलाल भी है। जी बिल्कुल, बिलाल यानी कि अगर आप देखें तो वो एक अच्छा गेंदबाज है जिसका दबदबा हमें देखने और को मुझे मिला है। ऐसा लगता है कासिम भाई पहला ओवर शायद बिलाल को ही दिया जाएगा। देखना होगा अब उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। 3 ओवर 3, 25 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है और लगभग 8 का, जिस तरह से हमारे जमाल संजर साहब ने बताया कि उनकी गणित कितनी अच्छी है और वो कैलकुलेशन करके यहाँ पर दे दिया है कि लगभग 8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि हर ओवर में 8, ये जरूरी औसत है। तो चलिए बच्चे लोग ग्राउंड से बाहर हो जाओ बेटा, बच्चे लोग, और एएस फाइटर्स जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाएंगे और एके बादशाह 11 अपने बल्लेबाज भेजना है। एके बादशाह 11, शाहिद भाई बैट्समैन भेजो ना जल्द से जल्द, वरना अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जितने जल्दी बैट्समैन भेज दें अच्छा है। चलिए अंपायर इशारा कर रहे हैं, एके बादशाह 11 अपने बल्लेबाज भेज दीजिए प्लीज जल्द से जल्द। फिरोज पिछले मैच के हीरो, जबरदस्त फॉर्म में, एक ऐसा बल्लेबाज है अगर जिसकी चली तो वो गेंदबाजों की चलने देगा नहीं। 25 रनों का लक्ष्य है, 25 इज द टारगेट और उसे डिफेंड करने के लिए देखना होगा गेंदबाजी की शुरुआत कौन से गेंदबाज के साथ यहाँ पर शुरुआत करना चाहेगी एएस फाइटर। बिल्कुल, यानी कि अपने दो मजबूत बल्लेबाज, यानी कि हमें नजर आएंगे इन एक्शन फिरोज और मैन इन फॉर्म द स्टॉर्म, द सर्जिकल स्ट्राइकर, द सुपर स्ट्राइकर, यानी कि डॉक्टर माजिद। और गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर अब देखना होगा किसके साथ यहाँ पर टीम एएस फाइटर शुरुआत करेगी। चलिए अपना कॉम्बिनेशन तोड़ना नहीं चाहिए एएस फाइटर, और अबू ने हमेशा पहला ओवर किया मुकाबला तो अबू के मुकाबला साथ ही बहुत कड़ा कासम भाई, मुकाबला बहुत कड़ा, बहुत सख्त और बिल्कुल मजेदार, दिलचस्प। बहुत मजे का मुकाबला है और ग्राउंड पर आप कहीं भी निगाहें फेरे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दर्शक दर्शक और दर्शक नजर आ रहे हैं। यानी मैं कि लुकमान से चाहूंगा यहाँ सामने से हटा दें लोगों को, थोड़ा सा हमको नजर ही नहीं आ रहा है कुछ भी। कमेंटेटर फिर देखेंगे क्या, बोलेंगे क्या, मचा को देख के कमेंट्री करेंगे, मचा पीछे हो जाए। चलिए अगली गेंद, पहली गेंद इस बार देखना होगा, अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं। लेग बाई के चलते दौड़ कर रन पूरा किया, बहुत ही अच्छी चतुर चालाकी वाली गेंदबाजी, यहाँ पर फिरकी का इस्तेमाल नहीं, इस बार तेज गति के साथ आए। चलो खामोशी, पीछे हो जाओ, जलाल थोड़ा पीछे हो जाए, उनको लेके सबको लेके पीछे हो जाए। चलिए 1 रन यहाँ पर मिला, 1 रन के साथ शुरुआत की, अब 24 रन चाहिए 18 गेंदों में, 17 गेंदों में। अब डॉक्टर माजिद यानी कि सभी की निगाहें एक सर्जिकल स्ट्राइकर, द एयर स्ट्राइकर, एक मॉन्स्टर हिटर, पिछले मैच में बड़ा अच्छा नाम रखा है कासिम भाई, सर्जिकल स्ट्राइकर। उनके पेशे से भी यानी मेल खाता है ये नाम। बिल्कुल एक सर्जन भी है, वहां भी बहुत ही अच्छी सर्जरी करते हैं और यहाँ पर भी हमने देखा 2 मैचेस में उन्होंने ऑपरेशन कामयाब किया। और आते ही यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेग कटर का इस बार इस्तेमाल किया लेकिन गेंद उतनी घूमी नहीं है, मिसेस बाय द इंचेस, यानी कि अबू पाटिल भी थोड़े से चौके हुए नजर आए, लेकिन वाइड मिली है, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिला है। अभी भी 23 रनों का कारवा पूरा करना है, 17 गेंदें आना बाकी है, यानी कि मार्जिन ज्यादा बड़ा भी नहीं है। फिर से धीमी गेंद है और अच्छी गेंद है, बेहतरीन गेंद है, बल्लेबाज ने यहाँ पर पूरा मौका बनाया जरूर था,
एक अच्छा स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर वो गेंद आई नहीं है। ये अबू की गेंदबाजी है, इसमें अबू का सिग्नेचर था, यानी कि लेग कटर मास्टर भी है। वो लेग कटर हमें देखने को मिली। ओह, फिर से बल्ले से काफी दूर रखा था ये गेंद, लेकिन विकेट कीपर से भी काफी दूर, वाइड लाइन से भी काफी दूर, और अंपायर ने वाइड करार दिया और है। कासम भाई, ये जो वाइड का सिलसिला दराज होता जा रहा है, जो वाइड गिर रही हैं, अब 3 ओवर है, 24 रन ही है, और आप इस कदर वाइड करेंगे तो किस अंदाज में ये मैच चलेगा? चलिए, 2 गेंदे 3 रन हो चुके हैं, और इस बार तेज गति के साथ आए थे, बल्ले का ठीक का संपर्क नहीं है, और समीर का भी सही संपर्क हुआ नहीं, वरना एक अच्छी स्कोर हो चुका है। 4 रन 3 गेंदों के बाद। तो बहुत कड़ा मुकाबला है, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है, क्योंकि अगर बात करें, भले ही चांस वाला मैच है, लेकिन सभी चांस पर डांस करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए, सीधा कल मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी यानी कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाए। और लेकिन इस बार फिरोज के रेंज से भी गेंद को दूर रखी है, फिर से लेग कटर का इस्तेमाल किया, और बाई के चलते अंपायर ने इसे 1 रन और करार दिया है। यहाँ पर कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे। एक क्लासिक बल्लेबाज है, और बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है जो बचे हुए, यानी कि जमाल भाई वो कहते हैं ना कि शेर भी कम बचे हुए, और इस तरह के मास्टर क्लास जो चारों तरफ ग्राउंड में खेलते हैं, ऐसे खिलाड़ी भी कम बचे हुए। और इस बार धीमी गेंद थी। अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं, अंपायर के बहुत जोर पास की अपील, बहुत बिल्कुल, पुरजोर अपील। क्योंकि पता है ना उन्हें कि ये विकेट चाहिए, क्योंकि ये बल्लेबाज की दहाड़ी काफी है, और ऐसे बल्लेबाज को यहाँ पर फिर से स्लोवर के साथ अपना फ्लेवर दिखाया, और डॉट बॉल यहाँ पर आई है। काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई यहाँ पर चलती हुई। फिर से धीमी गेंद है, देखना होगा, 1 रन यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, आवाज आई थी, वही अंपायर ने यहाँ पर बताया। 6 रन के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा, यानी कि अभी भी 12 गेंदे और 19 रन चाहिए। 19 नीडेड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स, 12 गेंदों पे 19 रन चाहिए। और अब जी बिल्कुल, यानी कि जमाल संजर साहब जिस गेंदबाज को देखना चाह रहे थे, यानी कि चीता कैंप एक्सप्रेस, जो ऑल ओवर इंडिया में घूमती है और चीता कैंप से निकलती है, और अब तो सिर्फ और सिर्फ चीता और इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी घूमती है, एक ऐसी गेंदबाजी, यानी कि हमें नजर आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर बिलाल शेख। कसम भाई, इसके पहले वाला जो ओवर था ना, तो अबू ने जो ओवर डाला है, वो आपको वहां से दिखता होगा कि टप्पा खाने के बाद में बॉल कितनी फिरकी ले रही थी। उसके बावजूद भी दोनों बैट्समैन ने अपनी विकेट को बचा के रखा है। अब देखना है 12 गेंदों पर कितना रन है। 19। 19 रन, क्योंकि अबू जैसे गेंदबाज को अगर गेम को घुमाता है, तो माजिद डॉक्टर जैसे बैट्समैन को उन्होंने, आप देख सकते हैं कि 4 गेंदें डॉट की थी, उसके बावजूद भी 6-7 रन मिला है। अब आए हैं बिलाल। बिलाल अभी नंबर 1 पे चल रहे चिता गेम के। और इस बार पूरी गति के साथ, पूरी ताकत के साथ, और परफेक्ट लेंथ जिसे कहते हैं, और क्या कमाल की फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग, वन ऑफ द और बेस्ट फील्डिंग। यहाँ पर मैं बता दूं कि डॉक्टर माजिद जो है वो कंफर्ट जोन पे रहते हैं। उनको जितनी तेज गेंदबाज आती है तो उतनी तेज से बाहर भी जाती है, लेकिन बिलाल जैसे गेंदबाज को अभी आप देख सकते हैं कि माहौल भी गर्मा हुआ है। एक नंबर 1 बॉलर और एक नंबर 1 बैट्समैन, अभी तक के चिता गेम का नंबर 1 बोला जाता है कि भाई जो 10 नंबर तक आता है उसको हम लोग नंबर 1 पे गिनते हैं, क्योंकि लोग जो भी खिलाड़ी यहाँ पर अभी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ना ही चिता गेम में ये बाहर भी डंका मचाते हैं। तो वैसे खिलाड़ियों को हम लोग को आज अपने यहाँ देखने मिलता है। ये बहुत बड़ा हमारे पास सौभाग्य है कि ऐसे खिलाड़ियों को हम अपने ग्राउंड पे खेलते हुए देखते हैं। ओह, ये अच्छी गेंद है, और एक बात तो आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन उसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हमारे लिए खुशनसीबी है, ये हमारे चीता कैंप की खुशनसीबी छोड़िए, ये खिलाड़ियों की खुशनसीबी के चीता कैंप से निकलते हैं, और और हमारे ये को हमारे विदाउट क्रिकेट टिकट, यानी कि ये चीता भी कैंप एक में। बात भी बता दूं कि विदाउट टिकट देखने मिल रहा है। जी तो बिल्कुल। अगर बिलाल की मैच देखना है और तो ये आपको टिकट लेके जाना पड़ता है अभी। और ये खिलाड़ी जहां भी जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि मैं चीता कैंप का खिलाड़ी हूँ, और चीता कैंप को परचम को बुलंद करने का काम भी करते हैं। तो ये हमारे चीता कैंप की क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है। और फिर से इस बार पाए गए, इस बार बैकफुट पे सेट करके अपना बेस्ट किया, और बल्लेबाज फिरोज एक मास्टर अजान हो रही है क्लास क्या? बैक टू डग आउट। नहीं नहीं हो रही।
ये बिलाल बिलाल की गेंद को अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो हम इन्हें कह सकते हैं लेग बिफोर विकेट के आज मास्टर हो गए। हाँ। इस टूर्नामेंट में ज्यादातर विकेटें उन्होंने लेग बिफोर द विकेट ही लिए। नहीं, उन्होंने चिता गेम के जो बल्लेबाज को है ना तो उन्होंने ऑफ साइड नहीं खिलाया इस बार। जी उन्होंने बिल्कुल। विकेट पे ही रखा है। जितनी भी गेंदें की है बिलाल ने वो ज्यादा करके विकेट पे की है, क्योंकि उतनी गति से गेंदबाज अगर बल्लेबाज अगर चुकता है ना तो एलबीडब्ल्यू का ज्यादा चांसेस हो जाता है। तो उसका ज्यादा यहाँ पर फायदा मिला है बिलाल को। अब देखते हैं यहाँ से दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की नैया कैसे पार कराते हैं कि मैच आखिरी ओवर तक रहेगा। ओह, फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार लेंथ का सही इस्तेमाल किया। और इस बीच 2 रन ले जाएंगे बहुत ही आसानी से, और ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि काफी रन का इनको आना बहुत एक्स्ट्रा, जरूरी है। हाँ एक्स्ट्रा पे काफी रन मिला हुआ है। और इस क्योंकि ओवर में जितने भी रन आ रहे हैं ना सारे बोनस है। बोनस में जो जो बैट्समैन अभी इनका आखिरी जो हाईएस्ट स्कोरिंग चल रहा है वो बोनस पे चल रहा है। बैट से कम आए, लेकिन डॉक्टर माजिद जब तक पिच में मौजूद हैं, यहाँ पर हर एक खिलाड़ी जानता है एक ऐसा बल्लेबाज है जो 1 पे 6 रहेगा तो भी मारने की क्षमता रखते हैं। चलिए 8 गेंदे 15 रन चाहिए, 8-15। यानी कि मैच बना हुआ है, मैच अभी गया नहीं है। और फिर से इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन 1 रन दे जाएगा। और अब 7 गेंदे 14 रन। बल्लेबाज को दाद देना चाहिए क्योंकि इतनी तेज गति से गेंदबाजी है। और जो चिता गेम के जो बल्लेबाज हैं, अभी बिलाल बहुत कम खेलते हैं, वो बड़ी टूर्नामेंट में खाली पार्टिसिपेट करते हैं और उनका सामना दमखम से कर रहे हैं हमारे बल्लेबाज भी। जी बिल्कुल, यानी कि दलेरों का तो खेल है ना, बैकफुट पे नहीं जा सकते। बिलाल को बैकफुट में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बिल्कुल। जब तक बैकफुट में आप गेंद देखेंगे वो गेंद आपके ऊपर हावी हो जाता है। और फ्रंट फुट पे भी कैसे खेले, गति भी इतनी रफ्तार से आती है। और ओह, ये देखिए, ये तो फुल हमारे टॉस गेंद, कमेंटेटर को भी नहीं दिख रही। ये बिल्कुल मुझे तो दिखी ही नहीं। ये आखिरी गेंद मेरे ख्याल से आपकी इसकी स्पीड नापना होगा। ये गेंद बिलाल को मेरे ख्याल से इनाम दिला सकती है, जो हमने स्पीड का भी रखा हुआ है इस बार। 6 गेंदे 14 रन। तो कितना रन दिया? 5 रन आए इस ओवर में, एक्स्ट्रास के ज्यादा है। तो यानी कि अब 6 गेंदे रन चाहिए 14। इससे अच्छा सिचुएशन नहीं बन सकता है। डॉक्टर माजिद क्रीज पे हैं बैटिंग पे, और 6 गेंदों पर 14 रन चाहिए। और इस तो तरह का अगर कारनामा बहुत बार किया यहाँ भी है से उन्होंने। देखो, यहाँ से अगर डॉक्टर माजिद जिता देते हैं ना तो मेरी तरफ से 2000 रुपए, क्या बात है, अगर हमारे डॉक्टर माजिद जिता देते हैं तो। रफीक भाई के लिए एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। परवेज भी अगर उनकी मैच को जीता तो उनको भी 1000 रुपये मिलेगा, क्योंकि ये बल्लेबाज की तरफ ज्यादा झुका हुआ है गेंदबाज की तरफ। क्योंकि आपको अगर सिचुएशन देखा जाए ना तो लाइट ज्यादा अभी हावी हो रही है, लेकिन मैं डॉक्टर माजिद पे भरोसा रखता हूँ क्योंकि आई एम वेरी फैन ऑफ डॉक्टर माजिद। और उसी तरह बल्लेबाज परवेज भी वो हमारे चिता गेम के नंबर 1 गेंदबाज में से आते हैं। तो फाइनल अगर सेमीफाइनल ऐसा मुकाबला देखे मिले, 6 गेंदों पर 15 रन, एक तरफ डॉक्टर माजिद और दूसरी तरफ परवेज, तो ये मुकाबला 6/14। 6/14। और ये वाइड वाइड। बॉल, पहली बॉल परवेज ने वाइड की है। तो ये रोमांच बढ़ता हुआ अभी 6 गेंदे 13। 6 गेंदे 13 रन। यानी कि रफीक भाई ने भी बहुत ही अच्छी इनामी राशि लगाई, लेकिन रिव्यू के लिए जाना चाहेगी यहाँ पर गेंदबाजी टीम। तो अंपायर हमारे थर्ड अंपायर, रिव्यू लगा नहीं, एम्पर नहीं दिया है ना। यहाँ गेंदबाजी टीम रिव्यू ले रही है। अच्छा, गेंदबाजी टीम, गेंदबाज दे दे फटाफट देख। गेंदबाज ने लिया है। यहाँ पर अंपायर ने वाइड करार दिया है इस गेंद को। वाइड है, वाइड है, दिस इज द वाइड वाइड है, बॉल। वाइड है। चालू चलिए 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 वाइड है, वाइड है, वाइड है। स्टार्ट रखो बेटा। चलिए चलिए, फील्डिंग लगाओ, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाओ। बैड लाइट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फील्डर यहाँ पर सब मौजूद नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी टी शर्ट इतनी ब्राइट है, कोने कोने के फिल्टर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर माजिद भी यहाँ से साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। देखना है क्या होता है। ये आखिरी 6 गेंदे। और इस बार और बड़ा ये स्ट्रोक है। देखना है, बहुत ऊपर गई है गेंद, कैच के नीचे है। एक अच्छा कैच यहाँ पर ले लिया फाइनली बहुत ही परवेज ने। बेहतरीन कैच लिया यहाँ पर परवेज ने, बहुत ही बेहतरीन कैच। और देखिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है कैच लेने अगर का। परवेज नहीं आता ना कैच के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि परवेज को गेंद के नीचे था, क्योंकि फील्डर बाकी सब भाग के आ रहे थे, थोड़ा मुश्किल हो जाता था।
तो परवेज ने बाकी सबको साइड में किया और उन्होंने कैच लिया। डॉक्टर माजिद का कैच पकड़ना बहुत जरूरी था। चलिए अब बादशाह खान हमें नजर आएंगे इन एक्शन, यानी कि इस सदी के सबसे बेहतरीन एनालिस्ट में से एक। 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। एक अच्छा कैच लिया, कैच लेने का तरीका भी बहुत ही बेहतरीन। और अहमद खान साहब एक ऐसे बल्लेबाज है जिनका बल्ला भी बोलता है। इस बार किल लिया, सब बिखेर दिए। बादशाह खान एक्स्ट्रा आप का देख रन यहाँ पर सकते हैं कि चुराना चाहते इतना थे। इतना बेहतरीन बल्ले गेंदबाज है परवेज। वो आखिरी मूवमेंट पे वो बैट्समैन को पढ़ के वो डालते हैं। 4 गेंदे अभी भी बाकी है बेटा, 4 गेंदे, कितने, 3 है? 4 गेंदे 13 रन 4 चाहिए। 13, 4 13। ये अचानक से ये देखिए, 4 गेंदे 13 रन, अभी भी 2 छक्के मानिए आ सकते हैं बिल्कुल बल्लेबाज अहमद से। खान साहब, देखिए ना यहाँ पर अगर बात करें रफीक भाई, हाँ तो बिल्कुल ऐसा लगा कि शाहिद अफरीदी की विकेट चली गई और पूरा हाँ। ग्राउंड खाली हो रहा है। नहीं अभी तक मेरे दर्शकों को पता नहीं कि 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ प्लीज। 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। और इस बार एक अच्छा ड्राइव है। अब देखना होगा, गेंद खिलाड़ी है वहां पर और अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल उसी वक्त का नजारा हमें देखने को मिला जिस दो तरह से 3 गेंदे 12 रन। अहमद खान साहब की विकेट गई, ऐसा लगा शाहिद अफरीदी की विकेट गई ये है। गेंद जो है ना बहुत मायने रखती है। अगर इसमें चौका या छक्का आ जाता है तो जितनी भी पब्लिक जो घूम रही है वो सब साइड पे हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि उन्हें बैठने पे मजबूर कर देंगे बल्लेबाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद है यहाँ पर। और इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर है, लेकिन उड़ान नहीं दे पाए। लेकिन 1 रन तेजी से पूरा करेंगे, 2 रन पूरा तेजी से करेंगे और मैच में अभी भी बने रहेंगे। 2-10 है ना अभी। 2 दो गेंदे रन गेंदे चाहिए 10 10। रन, एक चौका एक छक्का। मतलब अभी भी मैच में है दोनों ही तरफ से। बिल्कुल, मैच अभी भी बना हुआ है, मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है। एक अच्छा शॉट यहाँ पर मैच को बना देगा और सभी पब्लिक को फिर से अपने सामने सामने अबू भाई वहां से हटो। अबू 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 हेलो, एक मिनट एक मिनट। अबू सामने नहीं खड़े बेटा। है क्या, अलाउड है? अलाउड नहीं है बोल रहे हैं ना बिलाल। अबू, अरे नहीं, टूर्नामेंट में नहीं रखे ना बेटा। ओके चल। इस बार जी बिल्कुल अंपायर को पूरा दिख रहा है, यानी कि स्टंप्स के सामने पाए गए यहाँ पर बल्लेबाज। तो ये आखिरी और गेंद थी जी जिसकी बिल्कुल, उम्मीद थी। ये जो उम्मीद की आखिरी कील थी आखिरी ना, वो गेंद। यहाँ पर। तो अब तो मैच मेरे ख्याल से खत्म, समाप्त हो गया है। परवेश को बुला लेना। चलिए परवेज, और आखिरी गेंद अभी आना बाकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। 1 बॉल 10 रन चाहिए। चलिए परवेज, परवेज आना है, परवेज स्टेज पर आना है, परवेज। चलिए परवेज, परवेज आ जाएंगे।
रफीक भाई की तरफ से मैच विनिंग गेंदबाजी के लिए हमारे आरएस फैसिलिटी के ओनर रफीक शेख साहब, उनके तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि